बच्चे डे 27 में हम लोग इकोसिस्टम का पार्ट 2 देख रहे हैं विच इज़ डिकम्पोजिशन। देखो डिकम्पोजिशन में क्या होता है, इट इज़ द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर बाय डिकम्पोजर इनटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक CO2 एंड वाटर न्यूट्रिएंट। इट इज़ लार्जली एन ऑक्सीजन रिक्वायर्ड प्रोसेस। ठीक है, रॉ मटेरियल्स फॉर डिकम्पोजिशन इज कॉल्ड डिटराइटस। फॉर एग्जाम्पल डेड प्लांट रिमेन, लीफ, बार्क, फ्लावर एंड डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल फीकल मैटर। ठीक है, ये आप लोग डिकम्पोजिशन की डेफिनेशन में देखिए। ये क्वेश्चन बच्चे प्रीवियस ईयर आ रखा है, आप पेपर उठा के देख लें। क्वेश्चन क्या है आपके पास, क्वेश्चन है कि डिकम्पोजिशन के स्टेप क्या होते हैं। पहला आप देखोगे फ्रेगमेंटेशन होगी, सेकंड स्टेप में आप देखेंगे लीचिंग होगी, फिर हमारे पास कैटाबॉलिज्म आएगा, फिर हमारे पास ह्यूमिडिफिकेशन होगी और ह्यूमिडिफिकेशन के बाद हमारे पास मिनरलाइजेशन होगी। ये आपको 5 स्टेप याद रखने हैं, इनका सीक्वेंस आपको याद रखना होता है कि फर्स्ट के बाद सेकंड कौन सा है, सेकंड के बाद थर्ड कौन सा है, थर्ड के बाद फोर्थ कौन सा है और फोर्थ के बाद आपका फिफ्थ स्टेप कौन सा है। ये सीक्वेंस में आपने याद रखना है। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन अर्थफॉर्म करते हैं। ठीक है, और लीचिंग जो होती है इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट जो सेटल डाउन होते हैं, प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, अनवेलेबल साल्ट्स। कैटाबॉलिज्म्स क्या होता है, जो डिग्रेडेशन ऑफ डिट्राइटस इनटू सिमिलर inorganic substance by bacterial and fungal enzymes. The above three processes occur simultaneously, but humidification, accumulation of humus, a dark amorphous substance in soil, humus is resistant to microbial infection and decomposes very slow. Being colloidal, it serve as a reservoir of nutrients. Mineralization, mineralizations में आप लोग क्या देखते हैं बच्चे, it is the release of inorganic nutrients due to degradations of humans बाई सम माइक्रोब्स। राइट, देखो बच्चे फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डिकम्पोजिशन क्या होता है, फैक्टर कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस होते हैं डिकम्पोजिशन से। केमिकल कंपोजिशन ऑफ डेट्राइटस, फास्ट डिकम्पोजिशन कौन करेगा, डिकम्पोजिशन इज स्लो इन डेट्राइटस, रिच इन लेग्निन एंड काइटिन। हमारी डिकम्पोजिशन स्लो कैसे हो सकती है बच्चे, अगर हमारे जो ऑर्गेनिक सबस्टांस है उसमें लेग्निन और काइटिन का कंपोजिशन ज़्यादा हो तो डिकम्पोजिशन स्लो होती है। ठीक है बच्चे, फास्ट क्विकर डेट्राइटस रिच नाइट्रोजन एंड वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस लाइक शुगर जितनी होगी उतना फास्ट डिकम्पोज हो जाएगा। समझ आए बच्चे। क्लाइमेटिक फैक्टर क्या होता है, टेम्परेचर एंड सॉइल मॉइस्चर, वार्म एंड मॉइस्ट इन्वायरमेंट फेवर डिकम्पोजिशन, लो टेम्परेचर एंड एनारोबिक इनहिबिट डिकम्पोजिशन रिजल्टिंग बिल्ड ऑफ द ऑर्गेनिक मटेरियल्स। ठीक है, देखो हम लोग इसमें नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे एनर्जी फ्लो क्या होती है। एनर्जी फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट है। एनर्जी फ्लो में हम लोग क्या देखते हैं, एनर्जी फ्लो में हम देखते हैं सन इज़ द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल इकोसिस्टम एक्सेप्ट DC हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम, है ना। मतलब जो हमारे पास प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम लैंड पे ही होती है तो वो ड्यू टू सनलाइट ही होती है, क्योंकि सनलाइट ही मात्रिक सोर्स है एनर्जी का। ठीक है, बोल रहे ऑफ द इंसिडेंट सोलर रेडिएशन लेस देन 50% इज फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन पार रीजन। Plant and photosynthetic bacteria autotrophic solar radiant energy to make food. Plants capture only 2 to 10% the power. This energy sustain entire the living world. मतलब इतनी सी एनर्जी हम सन से कैप्चर करते हैं प्लांट के द्वारा, ठीक है, और उस पर पूरा लिविंग वर्ल्ड सर्वाइव करता है। इकोसिस्टम ओबे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, इट मीन्स they need a constant supply of energy to synthesize the molecules. It helps to counteract the entropy. ठीक है बच्चे, अब देखो ये जो प्लांट्स होते हैं जो क्या करते हैं, सनलाइट को कैप्चर करते हैं और 2 to 10% सनलाइट को कैप्चर करते हैं, वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं बेसिकली। दीज आर ऑर्गेनिज्म दैट सिंथेसाइज्ड फूड इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। मेजर प्रोड्यूसर आर हर्बिशियस एंड वुडी प्लांट, प्राइमरी प्रोड्यूसर इन एन एक्वेटिक इकोसिस्टम्स आर फाइटोप्लैंक्टन्स, alga and higher plants. The energy trapped by the producer is passed on to the consumer and the organisms die. ठीक है बच्चे, कंज्यूमर क्या है बच्चे, हेटेरोट्रॉफ्स, दीज आर एनिमल्स डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द प्लांट्स फॉर फूड। दे इंक्लूड प्राइमरी कंज्यूमर हर्बीवोर्स फीड ऑन प्लांट्स, इंसेक्ट, बर्ड्स, मैमल, मोलस्क। ठीक है, सेकेंडरी की एग्जांपल देखो बच्चे, आप लोग जब भी वो पिरामिड बनाते हैं तो हम लोग कैसे, ऐसे जब हम बनाते हैं पिरामिड को, ठीक है, तो ध्यान रहे बच्चे कैसे कैसे हम लोग इस पिरामिड को बनाएंगे। तो ये जो पिरामिड हम बनाएंगे तो हमारा जो प्राइमरी कंज्यूमर होता है, ये प्राइमरी प्रोड्यूसर है, प्राइमरी प्रोड्यूसर है, ये हमारा प्राइमरी कंज्यूमर होगा। ठीक है, और फिर हमारे पास ये क्या कहलाएगा, सेकेंडरी कंज्यूमर कहलाएगा।
फिर हमारे पास क्या कहलाएगा, ये टर्शरी कंज्यूमर कहलाएगा। ठीक है बच्चे, तो अब हम लोग यहाँ पर ये चीज़ मेंशन करना चाहते हैं बच्चे कि जो हमारा प्राइमरी प्रोड्यूसर है वो क्या है, वो है ग्रास। क्या है बच्चे, ग्रास। और हमारे पास फीड एंड प्लांट्स, प्राइमरी कंज्यूमर हर्बीवोर्स, फीड एंड प्लांट्स दैट इंसेक्ट, बर्ड्स, मैमल्स, मोलस्क। तो हम यहाँ पे क्या रख सकते हैं, इंसेक्ट रख सकते हैं, बर्ड्स रख सकते हैं। ठीक है, जितने घास ईटिंग एनिमल्स हैं उनको हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं। फिर इनको बच्चे खाने वाले जो होंगे वो सेकेंडरी कंज्यूमर होंगे, विच इज़ फॉक्स, फ्रॉग। इधर आ जाएगा हमारा फॉक्स, फ्रॉग आ सकता है। ठीक है, फॉक्स आ सकता है, फ्रॉग आ सकता है। फिर जो टर्शरी कंज्यूमर होता है बच्चे वो क्या होता है, वो टाइगर होता है। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स भी एप्लीकेबल होता है। ठीक है, जो सबसे टॉप कार्निवोरस होते हैं उनके पास एनर्जी कम पहुँचती है, इसलिए उनका नंबर भी थोड़ा कम रहता है, और यहाँ पर नंबर ज़्यादा रहता है क्योंकि एनर्जी यहाँ पर ज़्यादा होती है। चेन फीडिंग रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फूड चेन। इन दिस टाइप ग्रेजिंग फूड चेन आर प्राइमरी कंज्यूमर फीड एंड लिविंग प्लांट दैट इज प्रोड्यूसर। देखो बच्चे, ग्रास के ऊपर गोट फीड करेगी, गोट के ऊपर मैन फीड करेगा। ठीक है, तो ये हमारा प्रोड्यूसर है, ये कंज्यूमर है, और ये सेकेंडरी कंज्यूमर है। ठीक है बेटा, दूसरा पॉइंट आप लोग इसमें देखेंगे, सेकंड पॉइंट क्या कहता है, detritus food chain, here primary consumer feed and dead organic matter, detritus death of the organism, the being of the DFC, right। पॉइंट क्या है हमारे पास, detritus is made up of decomposer, फंजाई बैक्टीरिया। ठीक है, ऐसे आप लोग इनऑर्गेनिक मटेरियल्स विच आर ऑब्जर्व दैट दस दे गेट एनर्जी न्यूट्रिएंट्स इन एक्वेटिक इकोसिस्टम, GFC is a major conduct of the energy flow, conduit of the energy flow. In a terrestrial ecosystem, much amount of energy flows through DFC than the GFC। ठीक है, डेट्राइटस के पास ज़्यादा एनर्जी फ्लो होता है कंपेरेटिवली ग्रेजिंग फूड चेन के। देखो बच्चे, डेट्राइटस में भी कनेक्टेड विद GFC, detritus may be connected with GFC at some level. Some organisms of DFC are prey to the GFC animals. Some animal, cockroach, crow, humans are carnivores. Such interconnection of food chains are called food web. A specific place of organism in the food chain is known as trophic level। ठीक है बच्चे, देखो कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपको याद रखने हैं। टर्शरी कंज्यूमर है आपका, प्राइमरी कंज्यूमर क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी और प्राइमरी प्रोड्यूसर। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल प्लांट है हमारा, फाइटोप्लैंक्टन हो सकते हैं, ग्रास, ट्री एक्सेट्रा। सेकंड ट्रॉपिक लेवल हर्बीवोर्स दैट इज जूप्लैंक्टन, ग्रासहोपर, काउ। थर्ड ट्रॉपिक लेवल कार्निवोर्स, बर्ड्स, फिश, वुल्फ एक्सेट्रा। एंड फोर्थ ट्रॉपिक लेवल कार्निवोर, मैन्स एंड लायंस। ठीक है, तो ये टेबल भी आपको ध्यान में रखना बेटा। ठीक है, तो ये हमने देखा इकोलॉजिकल पिरामिड भी बिल्कुल इससे रिलेट करता है। इकोलॉजिकल पिरामिड होता क्या है बेटा, इकोलॉजिकल पिरामिड पे हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, इकोलॉजिकल पिरामिड होता क्या है। ठीक है बच्चे, इसमें हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। अब हम इसमें देखते हैं, इसी पे आज हमने क्या देखा बच्चे, डिकम्पोजिशन और एनर्जी फ्लो हमने डिस्कस किया है। तो नेक्स्ट क्लास में हम इकोलॉजिकल पिरामिड स्टडी करेंगे, इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होते हैं। बट इससे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चे। ये हमारा एक्सरसाइज सॉल्यूशन है, हमने लास्ट वीडियो में हमने देखे थे, लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक देखा था। आज हम लोग इसके देखेंगे मेजर डिफरेंस जो है ग्रेजिंग फूड चेन के और डेट्राइटस फूड चेन। इन दिस फूड चेन एनर्जी इज डिराइव्ड फ्रॉम सन। ठीक है, ग्रेजिंग फूड चेन। डेट्राइटस में इन दिस फूड चेन एनर्जी कम्स फ्रॉम द ऑर्गेनिक मैटर और डेट्राइटस जनरेटेड इन द ट्रॉपिक लेवल ऑफ द ग्रेजिंग फूड चेन। ठीक है बच्चे, ये डेट्राइटस की एनर्जी जो है वो कैसे एक दूसरे को फूड वेब के अकॉर्डिंगली एनर्जी हो सकती है बच्चे। तो इसमें ज़्यादातर आपको ध्यान रखना है कि सनलाइट इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होती है इसमें। ठीक है, सेकंड कह रहा है
It begins with the producer present at the first trophic level. The plant biomass is the meat and herbivores which turn are consumed with a variety of carnivores. ठीक है, ये है ग्रेजिंग वाला. इसमें क्या बोल रहा है? It begins with the detritus as such as dead bodies of the animals or fallen leaves which are then eaten by the decomposer and detrivores. These detrivores are in turn consumed by their predators. समझ आ गई बात? This food chain is usually large. Grazing food chain. It is usually smaller as compared to grazing food chain. Detritus जो है बच्चे वो क्या है? वो हमारा एक स्मॉलर यूनिट है एनर्जी का, बट जो हमारा फूड चेन है वो ग्रेजिंग फूड चेन बड़ा यूनिट है. नेक्स्ट हम लोग इसमें क्या देख रहे हैं? प्रोडक्शन एंड डिकम्पोजिशन. देखो प्रोडक्शन और डिकम्पोजिशन वाली जो कहानी है, डिकम्पोजिशन अभी रिसेंटली हम लोगों ने देखी थी चीज़ें. इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर और बायोमास फ्रॉम द बॉडी ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स with the help of decomposer into organic raw materials such as carbon dioxide, H2O and other nutrients. ठीक है बच्चे. प्रोडक्शन क्या? इट इज़ द रेट ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिक मैटर दैट इज फूड बाय प्रोड्यूसर. वो हो गई हमारी प्रोडक्शन. इट डिपेंड्स ऑन द फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी ऑफ द प्रोड्यूसर. इट ऑकर्स इन द हेल्प ऑफ डिकम्पोजर. Sunlight is required by plant by primary production. Sunlight is not required by decomposition by decomposer. कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको बिल्कुल याद रखने हैं. ठीक है बेटा, क्या क्या पॉइंट्स हैं देखो. अपराइट और इन्वर्टेड क्या होता है? ये एक पॉइंट हम लोग यहाँ पे देख रहे थे. इसको अपराइट बोला जाता है. ठीक है, इसको हम लोग अपराइट बोलते हैं. ये अपराइट है. और ये जो है हमारे पास, इसको हम लोग इन्वर्टेड बोलते हैं. ये इन्वर्टेड है. ठीक है, ये इन्वर्टेड है और ये अपराइट है. ठीक. पायरामिड ऑफ एनर्जी ऑलवेज क्या होती है? अपराइट होती है. और इन्वर्टेड बायोमास पायरामिड ऑफ नंबर कैन बी इन्वर्टेड. तो पहला पॉइंट आपका नीट का बनता है कि कभी भी आपका जो पायरामिड ऑफ एनर्जी है वो इन्वर्टेड ही नहीं होती है. बायोमास और नंबर इन्वर्टेड हो सकते हैं, बट आपका जो एनर्जी है वो ऑलवेज अपराइट होती है. In the upright pyramid, the number and biomass of organism in the producer level of an ecosystem is the highest, which keeps on the decreasing at each trophic level in a food chain. In an inverted pyramid, the number and biomass of the organisms in the producer level of an ecosystem is lowest, which keeps on increasing at each trophic levels. ठीक है बेटा, देखो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया. फूड चेन और फूड वेब में डिफरेंस देखो. फूड चेन जो होती है एक सिंगल लीनियर सीक्वेंस होता है ऑर्गेनिजम्स का. जैसे हम लोग बोल रहे हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर होगा, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर होगा, टर्शियरी. ये क्या है बच्चे? फूड चेन का एक लीनियर सीक्वेंस है. फूड वेब जो होती है इट कैन अ नंबर ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन. जैसे एक चीज़ को खाने वाले बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, वो फूड वेब होती है. समझ में आई बात? ठीक है. Members present at higher trophic level feed on single type of organism, that is food chain. One organism has alternate food source, that is food web. ठीक है बच्चे, देखो फिर आपको बताता है यहाँ पे कि लाइटर क्या होता है. लेटर कंटेन ऑल काइंड ऑफ वेस्ट विच इज़ लीटर या नॉट डेट्राइटस जनरेटेड अबव द ग्राउंड. ठीक है. Detritus is a composed of remain dead plants and animals only. Detritus, that is litter and detritus difference. All type of waste including plastic वो हो गया आपका litter, और detritus जो होता है जिसमें microbes dead plants और animals. Litter contain both biodegradable and non-biodegradable matter. Detritus contain only biodegradable matter. जिनको decomposer decompose कर सकते हैं तो वही होंगे हमारे detritus. Primary and secondary productivity. Primary productivity, it is defined as the amount of organic matter produced by producer per unit area over a period of time. Secondary productivity is defined as the rate of production of the organic matter by consumer over a period of time. ठीक है, ठीक है बच्चों. तो ये पॉइंट आप लोग देखिए, इसके कुछ पॉइंट्स हैं. क्वेश्चन नंबर 7 को आप लोग डिस्कस करना. 8 जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसको हम लोग डिस्कस करेंगे. 9, 10, 11, 12 अभी बहुत क्वेश्चन है इसके. तो कुछ पार्ट जो हैं जो डिलीट भी हो चुके हैं, तो हम लोग क्या करेंगे बच्चे,
इसका जो ये वाला पार्ट है इसको हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये वाला जो है इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, डे 28 में इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चे, अब हम लोग देखते हैं इसके PYQs। देखिए बच्चे, अब हम लोग इसमें क्या देखते हैं, इस टॉपिक के रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। देखो, द लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ द वर्ल्ड इज कॉल्ड ओशन। ठीक है बच्चे, ओशन जो है क्योंकि 70% लैंड जो होती है वो ओशंस के द्वारा कवर की जाती है। ठीक है, तो लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ द वर्ल्ड इज कॉल्ड ओशन। अब बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मैन मेड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, ग्रासलैंड, एग्रो। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने देखा भी था। ठीक है बच्चे, अब इसमें देखना व्हाट इज द एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ होल बायोस्फीयर, 170 बिलियन टन ड्राई वेट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, अभी हमने NCERT में पढ़ा था। फिर यहाँ पर देखिए सेलेक्ट द फॉर्मूला इकोलॉजिकल एफिशिएंसी। इकोलॉजिकल एफिशिएंसी जो है वो कैसे देखते हैं हम लोग, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिवाइडेड बाय इंसिडेंट टोटल सोलर रेडिएशन इनटू 100। ठीक है, फूड प्राइमरी सेमिलेट डिवाइडेड बाय फूड एनर्जी इंजेस्टेड इनटू 100, ये दोनों ही नहीं है बच्चे। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ग्रॉस इनटू 100, एनर्जी इन बायोमास प्रोडक्शन एट ट्रॉपिक लेवल डिवाइडेड बाय एनर्जी इन बायोमास प्रोडक्शन एट प्रीवियस ट्रॉपिक लेवल इनटू 100। ठीक है बच्चे, ऐसे कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको करने हैं। एक और क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। देखो, जैसे हमारे पास क्वेश्चन है बच्चे 28, वेजिटेरियन जियोट्रॉपिक रीजन विद लो रेनफॉल, हाई टेम्परेचर, लूज एंड सैंडी सॉइल्स ऑफ द टाइप कॉल्ड। इसमें क्या, इसको ध्यान से देखो बच्चे ज़रा क्या क्वेश्चन है। वेजिटेशन ऑफ द जियोग्राफिक रीजन विद लो रेनफॉल, तो लो रेनफॉल का मतलब क्या होता है बच्चे, जहाँ पे कंडीशन थोड़ी हाईली फर्टाइल नहीं हो, हाई टेम्परेचर है ना, आपको याद आ रहा होगा राजस्थान वाला एरिया, लूज एंड सैंडी सॉइल, इस टाइप ऑफ जीरोफिटी कंडीशन। आप लोगों के लिए होमवर्क दे रहा हूँ मैं, आप लोगों के लिए होमवर्क है, होम असाइनमेंट जिसको कहते हैं। क्वेश्चन 28 बता दिया मैंने, 29 से लेकर 39 तक, मतलब 10 क्वेश्चन में आप लोगों को असाइनमेंट थे, 10 क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके। ठीक है बच्चे, इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।